अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के दौरे हुकूमत में अवाम को जदीद और बरवक्त तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए लाए गए 2 अरब रुपए मालियत के जदीद मोबाइल हस्पताल नाकारा हो चुके हैं। इन मोबाइल हस्पतालों में आलमी मयार का एक क्लास निज़ाम मौजूद था, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी यूनिट, लेबॉर्ट्रीज, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फार्मेसी और वेंटिलेटर जैसी सहूलतें शामिल थी। मकसद ये था कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में जहां मुस्तकिल हस्पताल कायम करना मुमकिन नहीं, वहां ये मोबाइल यूनिट्स इलाज मुआवजे की सहूलत बराह रास्त आवाम तक पहुँचाएँ। ज़राए के मुताबिक इन मोबाइल हस्पतालों में नस्ब जदीद तिब्बी मशीनरी और आलात अरसा दराज से इस्तेमाल न होने के बायस ख़राब और जंग आलूद हो चुके हैं। गाड़ियाँ भी खड़ी खड़ी नाकाबिल इस्तेमाल होती जा रही हैं। अरबों रुपए अवामी खजाने से खर्च होने के बावजूद ये मनसूबा सिर्फ शो पीस बनकर रह गया है। माहिरीन सेहत और मकामी अवामी नुमाइंदों का कहना है कि अगर ये मोबाइल अस्पताल फाल रहते तो सैलाब, जल्जले या दीगर हंगामी हालात में आवाम को कीमती तिब्बी सहूलतें फौरी तौर पर मैसर आती। हालिया बरसों में सैलाब के दौरान दर्जनों देहात सेहत की सहूलतों से महरूम रहे। ऐसे में ये मोबाइल यूनिट्स सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां बचा सकते थे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि पहाड़ों की लीज मशरूत तौर पर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि सेनेटर्स और विफाकी वज़रा का वक्त स्कर्दों में क्यों आया है। जब मुझे उनके दौरे की तफसीलात का इल्म नहीं तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है। सेनेटर्स और विफाकी वज़रा की आमद के बारे में सूबाई हुकूमत को बेहतर इल्म होगा। डेली K2 के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि मादनियात की कानून साजी का इख्तियार पहले विफाक के पास था, अब ये इख्तियार विफाक से सूबे को मुंतकिल हो गया है। मादनियात पर कानून साजी का इख्तियार इस वक्त सूबा असम्बली के पास है। पहले हमें बताया गया था कि मादनियात की लीज के 3 स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स में अवाम, सूबाई हुकूमत और लीज लेने वाली पार्टियां या कंपनियां शामिल होंगी। अगर मशरूत तौर पर पहाड़ों की लीज दी जाती है तो कोई कबाहत नहीं है। पहाड़ों को बेचने वाली बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुद्दत रवां साल 26 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इसके बाद निगरां हुकूमत कायम होगी। हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से एक माह कबल हुकूमत के इख्तियारात मुंजमद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत के क़याम के हवाले से किसी से कोई मुशावरत नहीं हुई। निगरां हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कायम होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत किसकी बनेगी वो वक्त आने पर पता चलेगा। ये बात दुरुस्त नहीं है कि आइंदा हुकूमत का खाका अभी से तैयार कर लिया गया है। खाका निगारी या खाका बंदी से किसी की हुकूमत नहीं बनती। वोट जिस जमात को पड़ेंगे उसी जमात की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक गवर्नर राजा जलाल समेत 12 अरकान असम्बली को उसी दिन पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए था जिस दिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा था। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद डी नोटिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी डी नोटिफाई करने से PTI से फारिग होने वालों की सियासत और सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर PTI से निकाले जाने वाले लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए तो हम उन्हें वेलकम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। उन्होंने कहा कि स्कर्दो हल्का नंबर 1 में पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीत के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। मेरे बेटे और भांजे को चाहिए कि वो मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएं ताकि मेरे लिए राह हमवार हो जाए। गवर्नरशिप छोड़ने के फौरी बाद इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बात कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान से PTI बाहर हो चुकी है या यहाँ इस पार्टी का खात्मा हो चुका है। स्कर्दों में इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं। अगर PTI ख़त्म होती तो इतने बड़े जलसे जुलूस कैसे होते? एक भी वर्कर जिंदा हो तो हम नहीं कह सकते कि GB से PTI ख़त्म हो गई है। जो लोग इमरान खान के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं वो हकीकी मायनों में PTI के मुखलिस कारकुन हैं। खालिद खुर्शीद के अलावा स्कर्दों से वज़ीर विलायत अली एडवोकेट यूसुफ नंबरदार, ख्वाजा रजा तकी अखुनज़ादा, ख्वाजा मुदस्सिर PTI के मुखलिस रहनुमाओं और कारकुनों में शामिल हैं। आस्तोर, अमायदीन और यूथ का ताजिर एक्शन कमेटी सुस के मुतालबात की हिमायत में मुतालबा। अमायदीन आस्तोर और यूथ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ताजिर एक्शन कमेटी सुस के मुतालबात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल करे ताकि हालात मज़ीद ख़राब न हो। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर प्लान C शुरू होने से कबल मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज इंतहाई सख्त होगा। उन्होंने कहा कि इस सूरत में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के अवाम सुस्त या गिलगित की जानिब मार्च करके धरना देंगे।
گلگت کے علاقے جلال آباد کے قریب منور میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں ایک ویگو گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے مقام پر موجود نوجوانوں نے بتایا کہ جاں بحق نوجوان کا تعلق حرمش علاقے سے ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ حادثے کے وقت موٹر سائیکل پر ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جو متوفی کے ساتھ تھا، تاہم جائے وقوع پر بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس معاملے نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور بچے کی گمشدگی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل پر بچہ بھی سوار تھا۔ علاقہ مکین اور ریسکیو ٹیمیں بھی بچے کی تلاش میں سرگرم عمل ہے تاکہ اسے جلد از جلد ڈھونڈا جا سکے۔ پولیس حکام نے اس موقع پر پہنچ کر حادثے کا معائنہ کیا اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ویگو گاڑی تیز رفتار تھی جس کی وجہ سے ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا، لیکن حتمی رپورٹ کے بعد ہی مکمل حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ واقعہ علاقے میں سڑکوں پر حفاظتی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور مقامی انتظامیہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کروائیں تاکہ ایسے المناک حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delegator.com۔ اللہ حافظ۔